साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, न्यूज मालवा के आज के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पंचोली। आइए नजर डालते हैं न्यूज मालवा के बुलेटिन की कुछ खास खबरों पर। उज्जैन शहर और जिला कोरोना मुक्त क्या हुआ? लोग वैक्सीन के प्रति लापरवाह हो गए। नतीजा, अब सरकारी कर्मचारियों को घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन का दूसरा डोज लगाने के लिए प्रेरित करना पड़ रहा है। मंगलवार से उज्जैन जिले में कुंडी खड़काओ अभियान की शुरुआत की गई है। जिला और संभाग स्तर के सभी विभागों के 57 प्रमुख अधिकारियों को भी कलेक्टर आशीष सिंह ने कुंडी खड़काओ अभियान में जुटा दिया है। हर अधिकारी को किसी एक क्षेत्र का जिम्मा सौंपा गया और कम से कम 30 घरों में पहुंचकर व्यक्तिगत संपर्क करने का टारगेट दिया गया। मंगलवार सुबह सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन, कलेक्टर आशीष सिंह भी पिपरी नाका इलाके में लोगों के घरों पर पहुंचे और उनसे वैक्सीन लगवाने का आग्रह किया। पूरे जिले में 420 टीमों द्वारा मंगलवार शाम तक 28,000 से ज़्यादा नागरिकों को वैक्सीन लगाई जा चुकी थी। बड़नगर नगर पालिका में मुख्य कार्यपालन अधिकारी रहते हुए लोकायुक्त द्वारा आय से अधिक संपत्ति के मामले में ट्रैप किए गए कुलदीप किंचुक के कुछ और कारनामे सामने आए हैं। कुलदीप किंचुक ने रतलाम जिले की आलोट नगर परिषद में प्रभारी रहते हुए बागवान, लिपिक और प्लम्बर के बैंक खाते में 47 लाख रुपए से ज़्यादा की रकम ट्रांसफ़र की। नगर परिषद के रिकॉर्ड में यह रकम पेड बाय मी के रूप में दर्ज है। इसके अलावा शासन से स्वीकृति लिए बगैर कई ठेकेदारों को भुगतान कर दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी कई अपात्र लोगों को लाभ दिला दिया गया। नगरीय प्रशासन आयुक्त निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने कुलदीप किंचुक को निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। बड़नगर में पदस्थ रहते हुए लोकायुक्त द्वारा केस दर्ज किए जाने के बाद कुलदीप किंचुक फिलहाल उज्जैन जिले की नगर परिषद माकड़ोन में पदस्थ हैं। किंचुक का मूल पद राजस्व निरीक्षक है, लेकिन अपनी राजनीतिक पैठ की वजह से वह तराना, बड़नगर और माकड़ोन सहित रतलाम जिले के आलोट में नगर परिषद का सीएमओ बन बैठा था। कुलदीप किंचुक के खिलाफ पिछले कुछ दिनों ही लोकायुक्त ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के केस दर्ज किया है। आलोट में कुलदीप के सीएमओ रहते हुए गबन से संबंधित एक शिकायत के बाद रतलाम कलेक्टर द्वारा जांच दल गठित किया गया था। इस जांच दल ने कलेक्टर रतलाम के जरिए अपनी रिपोर्ट शासन को भेजी है। इसी रिपोर्ट के आधार पर अब कुलदीप किंचुक का निलंबन आदेश जारी हुआ है। पेट्रोल और डीजल के दाम में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कटौती किए जाने से पेट्रोल पंप संचालकों को खासा नुकसान हुआ है। महंगे दाम पर खरीदा गया पेट्रोल और डीजल अब उन्हें कम कीमत पर बेचना पड़ रहा है। यह एक सामान्य व्यापारिक प्रक्रिया है, कभी मुनाफा तो कभी नुकसान। लेकिन जिले के कुछ पेट्रोल पंप संचालक अब अपना घाटा पूरा करने के लिए बेईमानी पर उतर आए हैं। सोमवार को आपूर्ति विभाग की टीम ने महितपुर और महितपुर के पास गांव कटारिया के 2 पेट्रोल पंप पर आकस्मिक जांच की। इनमें से एक पेट्रोल पंप पर निर्धारित माप से कम मात्रा में पेट्रोल और डीजल दिया जा रहा था। आपूर्ति विभाग की टीम ने महितपुर के डोसी पंप को सील कर प्रकरण पंजीबद्ध किया है। सोयाबीन बाजार में आ चुकी है और जिले में अब किसान गेहूं की बोवनी में जुटे हैं। ऐसे वक्त में जिले में खाद की किल्लत का भी कुछ हद तक सामना करना पड़ रहा है। कृषि विभाग और पूरा प्रशासन इस खाद की कालाबाजारी को रोकने और गुणवत्ता पर खास ध्यान दे रहा है। जलालखेड़ी गांव की एक फर्म तनिष्क एग्रो का हाल ही में कृषि उप संचालक ने लाइसेंस निलंबित कर दिया है। तनिष्क एग्रो की जांच करने पहुंचे अधिकारियों को भंडारित बीज और उर्वरक का रिकॉर्ड नहीं मिल सका था। लिहाजा यह माना गया कि इस संस्था द्वारा बीज का अनाधिकृत कारोबार किया जा रहा था। आगर रोड स्थित देशमुख अस्पताल के प्रबंधन पर एक परिवार ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। 28 अक्टूबर को इस अस्पताल में भर्ती कराई गई एक महिला मीना धाकड़ की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी। इस महिला का देशमुख अस्पताल में ऑपरेशन किया गया। इसके बाद महिला के ऑर्गन फेल होने लगे। इंदौर के एक निजी अस्पताल में इस महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई।
महिला के परिजन गोपाल धाकड़ का आरोप है कि मीना धाकड़ के इलाज के दौरान देशमुख अस्पताल में गंभीर लापरवाहियां बरती गई, इसी वजह से उनकी मौत हुई। महिला के परिजन के आरोप और इन आरोपों पर देशमुख अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर श्रीपाद देशमुख का पक्ष आप खुद उन्हीं की जुबानी सुनिए। तो मीना धाकड़ जी को हमारे यहाँ डेंगू बीमारी के चलते रात को 12 बजे के आसपास एडमिट किया गया था और उन्हें पेट दर्द की भी शिकायत थी और उसके लिए जब उनकी सोनोग्राफी कराई गई तो उसमें एक अन्य गंभीर बीमारी पाई गई, जिसे उनकी जो बच्चेदानी की फेलोपियन ट्यूब होती है उसमें गर्भ ठहरा था और वो गर्भ फट चुका था। तो इसको बोलते हैं हम राइट फेलोपियन ट्यूब विद रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। साथ ही उसमें काफ़ी ज़्यादा रक्त का स्त्राव हुआ था, ऐसा उसमें सोनोग्राफी में लिखा था। सो इट इज़ ए सर्जिकल इमरजेंसी, मतलब उस केस में फिर हमको बड़ा फास्ट एक्ट करना होता है और उसी के चलते उन्हें ऑपरेशन की सलाह दी गई थी। बाकायदा मरीज़ के पति को हमने ये सब चीज़ें बैठ के समझाई थी किस तरह का ऑपरेशन है और कितना उसमें रिस्क है, क्योंकि ये खुद एक बड़ी सर्जिकल इमरजेंसी है और साथ में डेंगू भी है तो डबल रिस्क हो जाती है। और उनके कंसेंट देने के पश्चात ही हमने ऑपरेशन के लिए लिया था। तत्पश्चात ऑपरेशन के पूर्व जो एनेस्थीसिया के डॉक्टर हैं उन्होंने भी मरीज के परिजनों को पूरी स्थिति से वाकिफ़ करवाया था और उसके पश्चात ही हमने ऑपरेशन किया था। मध्य प्रदेश शासन, विक्रम विश्वविद्यालय और कालिदास संस्कृत अकादमी के संयुक्त प्रयास से इस बार का अखिल भारतीय कालिदास समारोह का आयोजन देव प्रबोधिनी एकादशी यानी 15 नवंबर से शुरू होगा। यह समारोह 21 नवंबर तक चलेगा। कालिदास समारोह में इस बार 16 नवंबर को देश के ख्यात पार्श्व गायक शंकर महादेवन की भी प्रस्तुति होगी। इसके अलावा भी समारोह के दौरान हर रोज सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ऐसे विद्यार्थी जो अब तक महाविद्यालय में प्रवेश नहीं ले सके हैं, उन्हें उच्च शिक्षा विभाग एक और अवसर देने जा रहा है। महाविद्यालयों में प्रवेश से वंचित विद्यार्थी 16 नवंबर तक रिक्त सीट पर प्रवेश ले सकते हैं। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशों के बाद विक्रम विश्वविद्यालय की भी सभी अध्ययनशालाओं में रिक्त सीटों पर तीसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। न्यूज मालवा के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। न्यूज मालवा को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखें। तो आज के फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय श्री महाकाल।